हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब हैं। सर, इस बार जो वोटिंग हो रही है 38 सीटों पे, यहाँ आप लोगों के लिए कैसी परिस्थितियां आप लोग अभी देख रहे हैं? देखिए, मैं कह सकता हूं कि 38 में से 18 सीटें संथाल परगना में है और 20 सीट इस उत्तरी छोटा नागपुर का है। उसमें से 2 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर का है। मतलब और ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 36 में भी 38 में भी सर्वाधिक जो सीटें होंगी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगी। अब तक आप लोगों ने चुनाव प्रचार के लिए कैंपेन और बाकी चीजें बड़ी मेहनत की। अब चूंकि जनादेश ईवीएम में कैद होगा और 23 तारीख को सब कुछ फैसला सबके सामने होगा, तो उम्मीदें क्या लगती हैं आप लोगों को पूरे झारखंड में? उम्मीद बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्रथम चरण में जो 43 सीटों का चुनाव हुआ, 38 का हो रहा है, तो कुल 80 से 81 का जो चुनाव आज संपन्न हो जाएगा सब। तो अभी तक जो प्राप्त सूचनाएं जो मिल रही है और फिर भिन्न भिन्न एजेंसी से भी हम लोग पता कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। विधानसभा में 51 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। आप लोगों ने इस बार एक बड़ा सवाल उठाया चुनाव में घुसपैठ का, और ख़ास तौर पे जिस तरह से चिंता जताई कि जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, उनके सामने जो बाहर से आने वाले घुसपैठिए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो समस्या खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ये मुद्दा ज़मीन पर कहीं कारगर होता दिख रहा है आप नहीं, लोगों बिल्कुल ज़मीन पर दिख रहा है। अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है और उसमें से सबसे अधिक अगर दुष्प्रभाव किसी के ऊपर पड़ा है तो आदिवासी समाज के ऊपर पड़ा है। पूरे झारखंड में 1951 की सेंसस को अगर आप देखते हैं, उसके बाद लास्ट 2011 की सेंसस, तो 10% की कमी आई है आदिवासियों की। अगर हम पार्टिकुलर संथाल परगना के बारे में विचार करते हैं तो वहाँ 16% की कमी आई है। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आदिवासियों को आबादी के अनुपात में लोकसभा, विधानसभा और सरकारी सेवाओं में उनके लिए सीट रिजर्व है। जब उनकी आबादी घटती है तो उनकी सीटों की संख्या भी कम होगी। तो ये आज वो चिंतित है। फिर आदिवासी समाज की लड़कियां दूसरी जगह शादी करते हैं तो वहाँ से भी मुखिया बनते हैं। आज भी संथाल परगना के साहेबगंज वगैरह में काफ़ी मुखिया बनी हुई है जो मुस्लिमों से शादी किए हैं। तो लोगों के लिए अब चिंता का विषय बना हुआ है। तो अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि भाई हमारे हितैषी कौन सी पार्टी है, कौन से नेता है। तो देश में अब मोदी जी के प्रति सबको विश्वास है, भरोसा है, बीजेपी के प्रति सबको भरोसा है। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है, और एक मुद्दा ही नहीं है, करप्शन भी मुद्दा है। चूँकि अब ब्लॉक, अंचल, थाना सभी जगहों पर ये स्थिति है, बनी बिना पैसे से काम नहीं होता है। छात्र दुखी है, बुजुर्ग दुखी है, महिलाएं दुखी है, कानून व्यवस्था को लेकर के गांव ग्रामीण में जो विकास का काम है वो भी ठप पड़ा हुआ। इसलिए हमने कहा कई एक ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता इस सरकार से दुखी है। और इस बार वो जो चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, 13 तारीख संपन्न हो गया, आज भी इसको भी समाप्त हो रहा है। तो अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 23 तारीख के बाद 23 को काउंटिंग होगी और 23 तारीख को हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अब आ रही है। ये स्पष्ट अब दिखने लगा है। लेकिन हेमंत सोरेन जो मैया योजना लेकर के आए, या जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो दूसरी पारी अपनी खेली है, जिसमें कल्पना सोरेन भी उनके साथ नजर आती हैं, तो ये चीज़ें बीजेपी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रही हैं अभी तक के चुनाव में? हमारे लिए कोई विषय चुनौती नहीं है। और हमने कहा कि वो उनके पास क्या जवाब है कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी साथियों के पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपया निकलता हो, उनके मित्र एमपी के घर से करोड़ों रुपया निकलता हो, उनके पीए हेमंत सोरेन के पीए के घर पर जब इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो इतनी प्रॉपर्टी का पता चला जो अखबारों में भी छपा, जान करके दंग रह गए। तो वे देश छोड़ दीजिए, दुबई तक ये लोगों ने अपनी साम्राज्य स्थापित किया है। और हेमंत सोरेन के पीए, उनकी पत्नी 18 कंपनी के डायरेक्टर है। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? तो आखिर इसका क्या जवाब है हेमंत सोरेन के पास? क्या बताएंगे? तो ऐसे लोगों को तो जेल ही जाना पड़ेगा, दूसरा कहाँ जाएंगे?
तो इसीलिए हम कहा कि मैया योजना की जो कह रहे हैं कि भाई पहले भी तो उन्होंने घोषणा किया था, लोगों को कहा था कि माँ बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा कर देंगे। 5 साल हो गया, आपने दिया नहीं साहब। चुनाव आया तो वोट के खातिर 1,000 थमा दिए 2-3 महीना से। तो अगर यही काम आप शुरू से करते तो लोग विश्वास भी करता, भरोसा भी करता। कैसे भरोसा करेंगे हेमंत सोरेन के ऊपर। बाबूलाल मरांडी की जो पहचान है वो स्वस्थ और साफ सुथरी राजनीति के तौर पे, जहां तक हम लोग जानते हैं सभी झारखंड की राजनीति में, जो प्रकरण कल सामने आया, ढुल्लू महतो और प्रचार के लिए गए तो वहां पर मारपीट की जो घटना आई वोटर्स के साथ, क्या ये चीजें बीजेपी के लिए नुकसान नहीं करती? कहीं भी कोई इस प्रकार की घटनाएं होती है, दुखद होता है। मैं डिटेल तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही जरूर कह सकता हूँ, किसी के साथ भी, किसी को भी, खास करके जो जिम्मेवारी पदों पर रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्या 23 तारीख को बाबूलाल जी तैयार हैं फिर से झारखंड में सरकार बनने के बाद ताजपोशी के लिए? मैंने बार बार कहा है कि भाई 23 तारीख को परिणाम आएगा, विधायक दल बैठेगी और फिर अपने नेता का चुनाव करेगी और आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी। चलिए बाबू जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल मरांडी जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि 23 तारीख को जब जनता का जनादेश आएगा तो फिर पार्टी फैसला करेगी। विधायक दल की बैठक में सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, गिरिडीह।